हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस एंड दिस इज़ द फोर्थ पार्ट इन दिस सीरीज। स्टडी द गिवन एग्जाम्पल। अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल आएगी जिसे आपने ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, ये एग्जाम्पल है। स्मिता सेज इफ़ आई फाउंड अ वॉलेट इन द स्ट्रीट आई वुड टेक इट टू द पुलिस। देखिए, कोई गर्ल है स्मिता जो कि कहती है कि अगर मुझे कोई वॉलेट यानी कि कोई पर्स गली में मिला, मैं उसे पुलिस के पास ले जाऊंगी। ओके, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इफ़ आई फाउंड, ये क्या है, ये किस तरह का सेंटेंस है? ये है कंडीशनल सेंटेंस। ओके, मैंने आपको बताया ही है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हम इफ़ वर्ड को और कभी कभी व्हेन वर्ड को भी यूज़ कर लेते हैं। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इन दिस एग्जाम्पल Smita is not thinking about a real possibility. She is imagining the situation and doesn't expect to find a wallet in the street. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर स्मिता जो है वो एक रियल पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं सोच रही है, वो इमेजिन कर रही है। ठीक है, वो कल्पना कर रही है कि अगर उसे गली में वॉलेट मिल जाएगा तो वो उसे पुलिस के पास ले जाएगी। इसलिए वे क्या कहती है? सो शी सेज इफ़ आई फाउंड आई वुड। ओके, और यहाँ पर वो ऐसे नहीं कह रही है नॉट इफ़ आई फाइंड आई विल। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट में हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ किया है, यानी कि फाउंड लिखा है और उसके बाद वुड लिखा है। और देखिए जो सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फाइंड लिखा है और उसके बाद विल लिखा है। ठीक है, तो दोनों में ही डिफरेंस है क्योंकि हम दोनों में ही अलग अलग बातें कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट में हम कर रहे हैं इमेजिनरी बात जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, और सेकंड में हम कह रहे हैं वो बात जो कि रियलिटी में पॉसिबल है। अभी मैं आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स दिखा रही हूँ। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वन £1 million? तो कोई पर्सन किसी से पूछ रहा है कि अगर तुम £1 million जीत गए तो तुम क्या करोगे। तो देखिए यहाँ पर भी एक बहुत ही ज़्यादा कम पॉसिबिलिटी वाली सिचुएशन है कि अगर कोई पर्सन £1 million जीत जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने उसी स्ट्रक्चर को यूज़ किया है। वी डोंट रियली एक्सपेक्ट दिस टू हैपन। हम रियलिटी में इसका होना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि हम उम्मीद नहीं करते हैं कि ये सच में होगा। ओके, तो यहाँ पर भी हमने उसी स्ट्रक्चर को यूज़ किया है। देखिए इफ़ यू वन लिखा हुआ है, यानी कि विन की सेकंड फॉर्म वन लिखा हुआ है और साथ में उससे पहले वुड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में बना हुआ है कंडीशनल सेंटेंस। ये कंडीशनल सेंटेंस ही है, चाहे ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। ओके, तो अभी हम बढ़ने वाले हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और एंड तक देखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। कविता हैज़ डिसाइडेड नॉट टू अप्लाई फॉर द जॉब, शी इज़ंट रियली क्वालिफाइड फॉर इट, सो शी प्रॉबेबली वुडंट गेट इट इफ़ शी अप्लाइड। कविता ने डिसाइड किया है कि वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं करेगी, वो उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, इसीलिए वो उसे नहीं पाएगी अगर उसने अप्लाई कर दिया होगा। ठीक है, तो अगर उसे अप्लाई करती है तो प्रॉबेबली यानी कि शायद वो उसे नहीं पा पाएगी, उस जॉब को नहीं पा पाएगी। इफ़ वी यूज़ इफ़ प्लस सब्जेक्ट, वी यूज़ इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 in one part of the sentence and subject plus would plus verb or adjective in the other part of the sentence। देखिए फिर से यही सेंटेंस में दिखा रही हूँ आपको जो स्टार्टिंग में था। इफ़ आई फाउंड अ वॉलेट इन द स्ट्रीट आई वुड टेक इट टू द पुलिस। देखिए यहाँ पर इफ़ आई फाउंड लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है ऊपर भी, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, और उसके बाद सेकंड पार्ट में है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब। ओके, आई वुड टेक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से बता रही हूँ आपको कि जब भी अनरियल सिचुएशन होती है यानी कि इमेजिनरी सिचुएशन होती है, आप उसके लिए आप कोई कंडीशनल सेंटेंस बनाते हो तब आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। आई होप आपको आज का लेसन समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।